आज मैं एक ऐसे मैन हुआ के बारे में रिकैप करने जा रहा हूं जिसमें एक कॉलेज स्टूडेंट की जिंदगी एक सिस्टम की वजह से पूरी पलट जाती है। उसे एक सिस्टम मिल जाता है जिसका नाम था डॉग लिकिंग सिस्टम। ये सिस्टम उसे 90 अरब युवान देता है, लेकिन इसमें एक कैच है कि वो ये पैसा सिर्फ लड़कियों के ऊपर स्पेंड कर सकता है, और कोई ऐसी वैसी लड़कियां नहीं, सिर्फ टॉप ब्यूटीज। जब वो टॉप ब्यूटीज उसके प्यार में फंस जाएगी तो उसने उस लड़की के ऊपर जितना भी पैसा खर्च किया होगा उसे उसका 10% मिलेगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या चेन युएन सच में डॉग लिकर बन जाएगा सिर्फ ब्यूटीज को जीतने के लिए, या फिर वो सही मूव्स खेलकर पूरे गेम को पलट देगा? रुको, क्योंकि आगे हम रिकैप करेंगे उसकी जर्नी की। तो हमारी कहानी शुरू होती है जब एक लड़की ने मैसेज किया कि अब उसे ब्रेकअप करना है, और ये देख के हमारा प्रोटैगनिस्ट रोने लगता है। वो डिसबिलीफ में है, ये सोचते हुए कि ये सिर्फ एक मजाक है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा। उसने उनके फ्यूचर के बारे में प्लान किया था और वो तो शादी के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन फिर उसे ब्लॉक कर दिया जाता है और वो चेयर पर बैठा एगनाइज कर रहा होता है। उसका दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने वाला ही होता है, लेकिन जब वो उसे बेहोश देखता है तो रुक जाता है। दोस्त उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में बाहर चला जाता है, दरवाजा जोर से स्लैम करते हुए। उसके दोस्त उससे नाराज हैं क्योंकि वो किसी रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाता। चेन जुआन एक फेमस डॉग लिकर है। वो बस लड़कियों के पीछे घूमता है, उन पर पैसे खर्च करता है। उसे गुस्सा आता है कि 3 साल के बाद भी उसका रिलेशनशिप चूतों के साथ कहीं नहीं बढ़ा। सीन बदलता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं और लोग उन्हें देख रहे होते हैं। प्रोटैगनिस्ट माफी मांगता है और उसे एक पिगलेट प्लश टॉय देता है जो उसका फेवरेट एनिमल है। लोग उसके आसपास गॉसिप करते हैं कि उसने उसके लिए 4 जॉब्स की थी। चुटोंग उसे बताती है कि सब ठीक है, लेकिन उसने बाद में रियलाइज किया कि वो अब अपने एक्स के पास वापस जाना चाहती है। प्रोटैगनिस्ट को उसके एक्स के बारे में सब पता है और वो उसे जर्क कहता है, उसे याद दिलाते हुए कि उसका एक्स उसे चीट कर चुका है और उसने उसे प्रेग्नेंट छोड़ दिया था। अचानक एक कार आती है और एक लड़का उसे अंदर बैठने के लिए बुलाता है। चुटोंग का एक्स उन्हें बात करते हुए पसंद नहीं करता और उसे लेकर चला जाता है। तब वो कहती है कि उनके लिए यही बेहतर है। एक कन्वीनियंस स्टोर पर प्रोटैगनिस्ट डेवास्टेटेड है। वो सोच रहा है कि उसे कभी कोई रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं मिलेगी। उसी टाइम अचानक एक सिस्टम अपीयर होता है जो उसकी इन्फो दिखाता है। नाम चेन युएन, पर्सनल वेल्थ में $230 और एक स्ट्रेंथ पॉइंट है। उसमें एक और जानकारी दिखाती है कि उसके पास डॉग लिकर के तौर पर $90 अरब हैं। वो सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है। एक लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि क्या कुछ गलत है, क्योंकि वो उसे घूर रहा है। प्रोटैगनिस्ट उसे देखता है और उसका स्टैट्स एनालाइज करने लगता है। सिस्टम बताता है कि उसका नाम हु ले है। वो 21 साल की है, 165 सेंटीमीटर लंबी है, उसका वजन 55 किलोग्राम है, वजन 49 किलोग्राम है और वो दिखने में ऑलमोस्ट 8 है। उसकी फेवरेबिलिटी प्रोटैगनिस्ट की तरफ -50 है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि अगर किसी चुनी हुई लड़की की फेवरेबिलिटी 95 तक पहुंच जाए तो वो उसकी बूट लिकर बन सकती है। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज्ड है, सोच रहा है कि क्या उसे 90 अरब ब्यूटीज पर खर्च करने होंगे। सिस्टम उसे बताता है कि ये कॉइन्स खर्च किए जा सकते हैं और उसके कार्ड में क्रेडिट हो जाते हैं, लेकिन ये पैसा वो सिर्फ टॉप ब्यूटीज पर ही स्पेंड कर सकता है, और जब वो 95 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स तक पहुंचेगा तो उसे खर्च किए गए वैल्यू का 10% और रिवॉर्ड्स मिलेंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट इस बात से कन्विंस्ड होकर चू को खाने के लिए इन्वाइट करता है, ये कहते हुए कि वो पे करेगा। सिस्टम उसे बताता है कि जब वो 95 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स तक पहुंचता है तो उसे अपनी एबिलिटीज एनहांस करने के लिए पॉइंट्स भी मिलेंगे। लड़की उसे देखती है और पूछती है कि क्या वो अपनी वेल्थ दिखाने की कोशिश कर रहा है। चुल्ली अनश्योर है कि वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और क्या वो इसमें सफल हो पाएगा। प्रोटैगनिस्ट उस लड़की को घूरता है और उसे यह याद आता है कि ये लड़की तो पैसा खर्च करवाने में बहुत तेज है, क्योंकि उसने 3 शब्दों से एक लड़के से 30,000 खर्च करवा दिए थे। वो उसके प्रोवोकेशन का जवाब देते हुए कहता है कि अगर वो उसे टेस्ट नहीं करेगी तो उसे पता नहीं चलेगा कि वह उसके लिए कितना पैसा खर्च कर सकता है। फिर वो मान जाती है और कहती है कि पूरे क्लास के लिए स्नैक्स खरीद दे। चोल ले उस करीब समझती है, ये सोचते हुए कि वो एक भिखारी की तरह कपड़े पहनता है और फिर भी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वह उसे एक लेसन सिखाएगी। लेकिन प्रोटैगनिस्ट बिना किसी चिंता के 50,000 खर्च कर देता है। जो लोग उसकी बुराई कर रहे थे रियलाइज करते हैं कि वो अमीर है, लेकिन दिखता नहीं है। प्रोटैगनिस्ट उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि ये अमाउंट उसके लिए कुछ भी नहीं है। प्रोटैगनिस्ट इतना भी बेवकूफ नहीं है, वो उससे अपना नंबर ऐड करने को कहता है, जिससे चूल कंफ्यूज्ड हो जाती है, ये सोचते हुए कि क्या वो कोई सेकंड जनरेशन रिच किड है या फिर उसने कोई पैसा इनहेरिट किया है और वो मिलियनेयर बन गया है। वो कहती है कि वो उसका नंबर ऐड कर सकती है, लेकिन उसे पहले एक स्पेशल जगह चलना होगा। थोड़ी देर के बाद एक गुची स्टोर के सामने वो कहती हैं कि वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, लेकिन वो बस श्योर होना चाहती है उसके ऐसे एक्शंस और उनकी सिंसियरिटी देख करके। तब प्रोटैगनिस्ट
प्रोटैगनिस्ट अपने कपड़े देखते हुए ये कहता है कि उसे ऐसे स्टोर से बाहर निकाल दिया जाएगा। चूल उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अंदर जाकर प्रोटैगनिस्ट अपनी एक्स को जुनाई के साथ देखता है जो एक बैग ट्राई कर रही होती है। चोंग नोटिस करती है कि प्रोटैगनिस्ट अकेला नहीं है। चूल पूछती है कि क्या वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, ये कहते हुए कि उनके लिए वहां होना सही समय नहीं है, लेकिन वो कहता है कि वो परफेक्ट मोमेंट पर पहुंचे हैं। वो एक स्टोर क्लर्क से पूछती है कि क्या उनके पास स्प्रिंग कलेक्शन का बैग है। क्लर्क जवाब देती है कि उनके पास सिर्फ एक यूनिट बचा है जो चोंग ट्राई कर रही है। प्रोटैगनिस्ट की एक्स कंफ्यूज्ड है और कहती है कि वो आज दिखाएगी कि एक लूजर और रिच गाय में क्या फर्क है। चोंग जुनाई से कहती है कि उसका बर्थडे आ रहा है। वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे याद है कि उसका बर्थडे हाल ही में हुआ था, लेकिन वो समझाती है कि पिछला वाला लूनर कैलेंडर के हिसाब से था और पूछती है कि क्या उसे पता है कि लोगों के सोलर कैलेंडर के हिसाब से भी बर्थडे होते हैं। वो जवाब देता है, तुम्हें पता है कि मुझे मटीरियलिस्टिक लड़कियां पसंद नहीं है और कहीं तुम मेरे साथ पैसे के लिए तो नहीं हो ना। ये जवाब सुन के चोंग स्पीचलेस हो जाती है। चूल उसके हाथों से बैग लेती है, ये कहते हुए कि वो इसे खरीदेगी क्योंकि लगता है कि चोंग के पास पैसे नहीं है। वो प्रोटैगनिस्ट के पैसे से वो बैग खरीदती है और इससे उसे 20 पॉइंट मिलते हैं और जब वो बैग की खुशबू लेती है तो उसे एडिशनल 20 पॉइंट्स मिलते हैं। वो एक्साइटेड होता है ये सोचते हुए कि कैसे पैसों से चीजें इंप्रूव होती हैं और उसे एहसास होता है कि इस बैग ने उसे 60 पॉइंट्स दिलाए हैं। इस रफ्तार से वो जल्दी ही उसकी फेवरेबिलिटी के टॉप तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो सोचता है कि अगर उसने 95 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स तक पहुंचने में ज्यादा पैसे नहीं खर्च किए, सिर्फ चीप बैग्स खरीदे, तो उसे ज्यादा पैसे वापस नहीं मिलेंगे। स्टोर अटेंडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, ये कहते हुए कि कुछ लोग अमीर लगते हैं लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड्स पर खर्च नहीं करते, जबकि पोरली ड्रेस्ड प्रोटैगनिस्ट चूल को बेस्ट दे रहा है। चुटोंग ह्यूमिलिएशन में वहीं खड़ी थी और चूल वहां खड़ी कह रही है कि एक बैग एक बॉयफ्रेंड की तरह होता है, उसे टाइटली होल्ड करना चाहिए। वो प्रोटैगनिस्ट को देखती है सोचते हुए कि कहीं वो उसे खो ना दे और उसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स देती है। चुटोंग वहां से रोते हुए भगती है और वो प्रोटैगनिस्ट से टकराते हुए कहती है कि उसने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया। प्रोटैगनिस्ट कहता है, अभी तो तुम्हें और बहुत कुछ सहना है, लेकिन उसकी एग्रेसिव मूव से प्रोटैगनिस्ट का सिस्टम का सेकंड रिलेशनशिप एक्टिवेट हो जाता है। अब उसकी भी जानकारी दिखने लगती है। नाम चुटोंग, 21 साल की, 163 सेंटीमीटर लंबी, 49 किलोग्राम। उसकी रेटिंग दूसरों से थोड़ी हायर है और उसकी फेवरेबिलिटी -10 है और वही 95 फेवरेबिलिटी का गोल है। चुल प्रोटैगनिस्ट से पूछती हैं कि मैंने अच्छा काम किया है ना, और अब हम कहाँ चले। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि रात तो अभी शुरू हुई है और उसके पास बहुत पैसे हैं, क्या वो सिर्फ एक बैग से सेटिस्फाइड है। चुल हर एक वो चीज लेने लगती है जो वो ले सकती है। प्रोटैगनिस्ट कार्ड देता है। स्टोर अटेंडेंट्स कहते हैं कि वो एड्रेस पर डिलीवरी कर देंगे जब परचेज फाइनलाइज हो जाएगी। चिन युन चूल के साथ फेवरेबिलिटी गेन करता रहता है और 5 पॉइंट्स मिलते हैं। वो कार्ड स्वाइप करता है, फिर 5 पॉइंट्स, वो फिर कार्ड स्वाइप करता है और फिर 5 पॉइंट्स। चूल कपड़े खरीदते खरीदते थक जाती है। उसे ये भी नहीं पता कि वो ये सारे कपड़े कहाँ रखेगी। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि क्या जगह कम पड़ रही है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक नया घर खरीद दूंगा। लेकिन इससे उसकी फेवरेबिलिटी थोड़ी घट जाती है। चूल कहती हैं कि उन्हें अभी इसे थोड़ा इजीली लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने अभी बहुत खर्च किया है। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि उसने उसे डरा दिया है और ये नॉर्मल नहीं है कि कोई किसी को इतनी जल्दी घर खरीद दे, चाहे वो मल्टी मिलियनेयर ही क्यों ना हो। प्रोटैगनिस्ट कहता है, चूल जो फाइन आर्ट्स कॉलेज में जूनियर है, 21 साल की है, 49 किलोग्राम और उसका फेवरेट कलर ब्लैक है, इशारों में ये दिखाते हुए कि उसे उसके बारे में काफी कुछ पता है। वो स्टोर अटेंडेंट से पूछता है कि क्या उनके पास कोई कार्ड है जो वो उसे दे सके। अटेंडेंट कहती है कि हाँ है। फिर प्रोटैगनिस्ट उसे कहता है कि 5 लाख क्रेडिट उस कार्ड में डाल दे ताकि चूल जब चाहे उसे खर्च कर सके। चिन युन कार्ड देता है मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी के रूप में। चूल ब्लश करती है और खुश महसूस करती है। वो उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि अगर वो रेजिस्ट नहीं कर सकती तो उसे बस उसके आगे झुक जाना चाहिए। ओह यू बैड बॉय, तुम तो बहुत नॉटी हो, माय गॉड, चूल कहती है और प्रोटैगनिस्ट को 30 और फेवरेबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं। स्टोर अटेंडेंट्स उसकी केयर और अटेंशन देखकर हैरान हो जाती हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि पैसों के साथ फ्लर्ट करना काफी आसान हो जाता है। चूल उससे पूछता है कि भले ही वो उसके लिए बहुत कुछ खरीद रहा है, लेकिन उसने अपने लिए क्यों कुछ नहीं खरीदा। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसके पास खुद के लिए ज्यादा पैसे नहीं है। चूल प्रोटैगनिस्ट को इम्प्रेस करने के लिए उसे कपड़े खरीदने ले जाती है। वो 50,000 खर्च करती है जो
जो उसके पिता ने भेजे थे, एक हेयर कट, कुछ कपड़े और स्नीकर्स के लिए। चूल इम्प्रेस्ड होती है जब वो प्रोटैगोनिस्ट को नए हेयर कट और स्नीकर्स में देखती है और उसे 5 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स और मिलते हैं, फिर 5, फिर 5। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि क्या वो अच्छा लग रहा है क्योंकि उसने कभी अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं किए थे। चूल चेन युएन से कहती हैं कि वो बहुत हैंडसम लग रहा है। वो बस सोचती है कि अब वे एक अच्छे कपल लगते हैं। वो उसे थैंक्स कहती है, ये बताते हुए कि ये दिन उसके लिए बहुत खास था। अब चूल के पास 68 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स हो गए हैं। डॉर्मेट्री में वापस उसके दोस्त पूछते हैं कि उसने पूरे दिन क्या किया और क्यों वो इतने अच्छे से तैयार हुआ है। चेन युएन कहता है कि वो चूल के साथ डेट पर था। उसके दोस्त उसे एडवाइस देते हुए उसे याद दिलाते हैं कि कुछ समय पहले ही वो अपनी एक्स के लिए परेशान था और अब वो चूल के साथ है। वो उसे सजेस्ट करते हैं कि वो उससे दूर रहे वरना वो बहुत गरीब हो जाएगा। प्रोटैगनिस्ट उनका धन्यवाद करता है। फिर उसे चूटोंग से एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो उससे नफरत करता है तो एक दूसरे के नंबर डिलीट कर लेना सबसे अच्छा होगा। चेन युएन फोन को देखता है, ये सोचते हुए कि वो उसकी फेवरेबिलिटी कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि वो चाहती है कि वो उसका नंबर डिलीट कर दे, लेकिन वो उसका यूज करके पैसे कमाना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट उसे मैसेज करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक खास जगह है। वो जवाब देती है कि वह उस अमीर के साथ इसलिए नहीं है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, बल्कि उसकी माँ काफी बीमार है और उसे उसके मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए 50,000 चाहिए। चूटोंग तो बस उसके साथ खेल रही थी, लेकिन उसे 50,000 का नोटिफिकेशन मिलता है जो प्रोटैगनिस्ट ने भेजे थे। चूटोंग की दोस्त पूछती है कि ये पैसे किसने भेजे। वो जवाब देती है कि उसके एक्स ने भेजे हैं। वेट चेन युएन, क्या तुमने उसे आज ही डंप नहीं किया था? वो लूजर इतना रिच है? चूटोंग सोचने लगती है कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी उसे छोड़कर। और जब उसने चूटोंग को 50,000 भेजे तो सिर्फ 5 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स ही मिले। वो शेन युएन से कई सवाल पूछती है, जैसे उसने पैसे क्यों भेजे, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, चोल उसके साथ क्यों थी, उसने उसके लिए कोई बैग क्यों नहीं खरीदा और क्या वो सेकंड जनरेशन रिच किड है। प्रोटैगनिस्ट उसका नंबर साइलेंट करता है जब वो 15 मैसेजेस लगातार भेजती है और सोचता है कि क्या और मजेदार तरीके हैं ब्यूटीज पर पैसे खर्च करने के। उसे एक लड़की दिखती है जो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, लेकिन स्ट्रीम बंद करने में कुछ ही मिनट बचे होते हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और पूछती है कि क्या कोई गिफ्ट्स भेजने वाला है या वो लाइव स्ट्रीम खत्म कर दे। प्रोटैगनिस्ट देखता है कि वो 1 मिलियन तक भेज सकता है और सोचता है कि ये बैग्स खरीदने से कहीं बेहतर है। वो मल्टीपल गिफ्ट्स भेजना शुरू करता है। लड़की उसे एक रॉकेट भेजने के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन फिर स्क्रीन पर 100 रॉकेट्स दिखने लगते हैं। लाइव चैट में लोग गुस्सा हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि इतने सारे गिफ्ट्स किसने भेजे हैं। चेन युएन समझता है कि जो बहुत सारा पैसा खर्च करता है उसे बहुत सारा अटेंशन मिलता है और वो 900 और रॉकेट्स भेज देता है, जिससे लड़की का फोन क्रैश हो जाता है। जिस कंपनी में वो लड़की लाइव स्ट्रीम्स करती है वहां एक एम्प्लॉय बॉस को इन्फॉर्म करता है कि कुछ अविश्वसनीय हो गया। किसी बंदे ने शॉम की लाइव स्ट्रीम पर 10 मिलियन खर्च कर दिए। स्टाफ पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, ये सोचते हुए कि प्रोटैगनिस्ट साइट के जरिए पैसे लॉन्ड्री कर रहा है या कंपनी से जुड़ा हुआ है। बाकी लड़कियां जो लाइव स्ट्रीम कर रही थीं, प्रोटैगनिस्ट के निकनेम को देखकर हैरान होती हैं कि उसने शॉम की लाइव स्ट्रीम पर 10 मिलियन खर्च कर दिए और वो उसे मैसेजेस भेजने की कोशिश करती है। चेन युएन बस बैठकर देखता है जैसे जैसे मैसेजेस आते हैं। जिस लड़की को गिफ्ट्स मिले थे वो सोचती है कि क्या ये सब सच है, लेकिन फिर एक बंदा साइन बोर्ड लेकर के आता है और उसमें ये लिखा होता है कि उसे उसका नंबर लेना होगा और ये करने पर उसे रेज मिलेगी। लड़की उसे मैसेज भेजकर गिफ्ट्स के लिए थैंक यू कहती है। वो पूछती है कि क्या वो अब भी लाइव चैट में है क्योंकि वो स्ट्रीम बंद करने वाली है, लेकिन चेन युएन पैसे खर्च करने के बाद सोने चला गया था। अगली सुबह उसके दोस्त ऑनलाइन न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें बताया गया होता है कि एक लड़के ने 10 मिलियन किसी लड़की की लाइव स्ट्रीम पर खर्च कर दिए और लड़के डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर उनके पास इतने पैसे होते तो वो क्या करते। प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि उसने इतने पैसे खर्च कर दिए लेकिन उससे कोई रिलेशनशिप नहीं बना पाया, तो वो टिकटॉक खोलता है और देखता है कि बहुत सारी लड़कियां उसे मैसेजेस भेज रही हैं। एक लड़की कहती है कि वो 28 साल की है और तलाकशुदा है। पूछती है कि क्या वो उससे मिलना चाहता है। वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता, जिसमें वो उसे अपने स्टूडियो आने का इनवाइट दे रही है और कह रही है कि वो उसका इंतजार कर रही है। प्रोटैगनिस्ट इन मैसेजेस से ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता क्योंकि उससे उसे कोई फेवरेबिलिटी नहीं मिलती। उसके दोस्त अब भी उस पैसे की चर्चा कर रहे होते हैं और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्तों से पूछता है कि वो उसके बिना कहाँ जा रहे हैं और वो जवाब देते हैं कि वो गॉडेस जाया यूकी को देखने जा रहे हैं और जल्दी इसलिए जा रहे हैं ताकि उसे करीब से देख सकें। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या वो भूल गया है क्योंकि यूजुअली वो सबसे आगे भागता है ताकि जाया यूकी के आते ही वहां पहुंच जाए और जब तक वो जाती नहीं वहीं रहता है। एक सिस्टम उसकी जानकारी दिखाता है, नाम,
सिया यूकी। वो कैंपस की सबसे बड़ी ब्यूटी है और स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है और सभी स्टूडेंट्स उसे पाने का सपना देखते हैं। वो पियानो में लेवल 10 है, एथलीट है, बैले और फेंसिंग में प्रोफेशनल है। उसकी इनक्रेडिबल टैलेंट्स की वजह से कोई लड़का उसके करीब नहीं जा पाता। वो कॉलेज के सभी लड़कों के लिए एक अनअटेनेबल लड़की है। पिछले 3 सालों में कोई भी उसके करीब नहीं पहुंच सका। प्रोटैगनिस्ट को ये एक चैलेंज लगता है क्योंकि वो सबसे मुश्किल लड़की है, जिसका मतलब है कि उसे और ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। चुटोंग पास ही एक दोस्त से बात कर रही होती है। कहती है कि चिम युएन ने ड्रेसिंग करना सिर्फ तब सीखा जब उनका ब्रेकअप हुआ और कहती है कि उसे डर है कि वो और जनकाय उसके लिए लड़ेंगे। उसकी फेवरेबिलिटी सिर्फ बढ़ती जा रही है। उसे और 10 पॉइंट्स मिलते हैं। प्रोटैगनिस्ट अनॉयड हो जाता है, कहता है कि उसकी फेवरेबिलिटी सिर्फ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसने अच्छे कपड़े पहने हैं। लेकिन ये सब बेकार है। उसका असली फोकस सिया यूकी पर है। पास खड़ा एक लड़का ये बात कर रहा है कि वो देखना चाहता है कि उसका बॉस गॉडेस जी यूकी को कैसे जीतेगा और वो कहता है कि यूकी उससे प्यार कर लेगी। वो उसके पास जाकर उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है। तभी एक लड़का या शायद लड़की, पता नहीं क्या है भाई, लेकिन आकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन वो उसकी बातों की परवाह नहीं करता और यूकी से बात करता रहता है। इंसिस्ट करता है कि वो उसका नंबर ऐड कर ले, ये कहते हुए कि वो उसे बेहतर जानना चाहता है और उससे दोस्ती करना चाहता है। लेकिन तभी वो एंग्री गाय उसे अपनी तरफ खींचता है और उससे कहता है कि क्या उसे सुनाई नहीं देता कि वो क्या कह रहा है और वो यूकी का नंबर लेके क्या करेगा। वह लड़का डर के कहता है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो बस स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करना चाहता था क्योंकि यूकी वाइस प्रेसिडेंट है और उसे कुछ एडवाइस चाहिए थी। एंग्री गाय उसे डांटता है। ये कोई बहाना नहीं है किसी लड़की पे लाइन मारने का, पक्का तू परवर्ट है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट बिना डरे पूछता है, तुम मुझे स्नैपचैट पे ऐड कर सकती हो? यूकी पजल्ड हो जाती है, सोचती है ये सब क्या हो रहा है। प्रोटैगनिस्ट पूरी कॉन्फिडेंस में है कि वो उसे ऐड करेगी। प्रेसिडेंट कहती है कि वो बोल्ड और करेजस है कि वो खुद को सबके सामने मॉक करने के लिए तैयार है। दूसरा लड़का मानता है कि प्रोटैगनिस्ट पिछले वाले से ज्यादा हैंडसम है और पूछता है, तू भी स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करना चाहता है क्या? प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है, नहीं, मुझे स्टूडेंट यूनियन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब वो लड़का कंफ्यूज्ड है कि उसे स्नैपचैट क्यों चाहिए। चिन युएन कहता है कि वो बस उसे परस्यू करना चाहता है। क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स ये देखते हैं और कहते हैं कि कम से कम वो बंदा बोल्ड है जो कोशिश कर रहा है। जिया यूकी आखिरकार उसे अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देती है। चुतोंग की दोस्त पूछती है, इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? प्रोटैगनिस्ट मन ही मन कहता है, मुझे ब्यूटीफुल लड़कियां पसंद हैं और मैं इसे क्यों छुपाऊं? कभी कभी सबसे सिंपल अप्रोच ही सबसे इफेक्टिव होती है। कौन ऐसा है जिसे परस्यूड होना पसंद नहीं? अब उसे पता चलता है कि उसने यूकी के साथ एक बूटलिकर रिलेशनशिप बना ली है, लेकिन फेवरेबिलिटी 0 है। वो खुश भी है और कंफ्यूज्ड भी क्योंकि यूकी ने 0 फेवरेबिलिटी के साथ भी उसे अपना कॉन्टैक्ट दे दिया। क्लास के बाहर उसके दोस्त कहते हैं कि उसने यूकी का कॉन्टैक्ट लेकर बाजी मार ली क्योंकि पहले वो बस एक बूट लेकर लगता था, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंट दिख रहा है। प्रोटैगनिस्ट का एक दोस्त मजाक में कहता है कि अगर वो प्रेसिडेंट के करीब पहुंचा तो उसे उनके दोस्तों से भी मिलवाना पड़ेगा। प्रोटैगनिस्ट को शक है कि वो उससे बात भी कर पाएगा। कहता है कि उसके दोस्त इसे बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं क्योंकि यूकी कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की है। तभी पीछे से एक लड़का चिल्लाता है उसे लूजर कहते हुए, लेकिन फिर मानता है कि उसका सेंस अच्छा है और खुद को वो लड़का रिवील करता है जिसने यूकी पे लाइन मारी थी और रिजेक्ट हुआ था। चिन युएन उससे सार्केस्टिक वे में कहता है कि वो लड़का तो प्रोफेशनल है और प्रोटैगनिस्ट को उससे बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो लड़का प्रोटैगनिस्ट का मजाक उड़ाने लगता है, कहता है कि उसे गर्व करने की कोई वजह नहीं है क्योंकि उसे सिर्फ उसका नंबर मिला है और पूछता है, क्या तुम मुझे जानते भी हो? लेकिन प्रोटैगनिस्ट बस उसके चेहरे पर हंसता है। तभी चूल आ जाती है, पूछती है, चिन युएन तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि चूल, जो हर तरह के लड़कों को रिजेक्ट कर देती थी, इस लड़के का इंतजार कर रही थी। प्रोटैगनिस्ट उसे डिनर पे इनवाइट करता है, उसे वेट कराने के लिए माफी मांगते हुए। चूल पूछती है, क्या मैं उन कपड़ों में प्रिटी लग रही हूँ जो तुमने मेरे लिए खरीदे थे? वहीं पास में च्वांग गुस्से से भरी सब सुन रही होती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है, कोई भी लड़की सिर्फ कपड़ों से प्रिटी नहीं लगती। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और सब लोग उन्हें देखते रहते हैं। रिजेक्टेड लड़का कहता है कि वो समझ नहीं पाया, वो बस एक कदम प्रोटैगनिस्ट से पीछे था। लेकिन फिर वो शिकायत करना बंद कर देता है जब उसे पास में च्वांग दिखती है और वो सोचता है कि ये लड़की कौन है। चूल उसे एक ड्राइंग देती है जो उसने उसके लिए बनाई थी।
वो कहती है कि मैंने पूरी रात जागकर इसे बनाया है और अगर तुमने इसे फेंक दिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पहली बार किसी लड़की ने उसे कोई गिफ्ट दिया है और चूल पूछती है कि क्या उसे ये पसंद आया। वो उसे देखता है और पूछता है क्या ये सब बस एक गेम है मुझे अपने पास रखने के लिए। चूल सोचती है कि उसे ड्राइंग पसंद आई या नहीं क्योंकि वो बहुत खुश नहीं दिख रहा। प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या तुम मुझे फ्यूचर में इससे बेहतर गिफ्ट्स दोगी। चूल गुस्सा हो जाती है और ड्राइंग वापस मांगती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो इसे वापस नहीं करेगा और इसे फैमिली हेयरलूम की तरह रखेगा। फिर वो कहता है मुझे तुम्हारे गिफ्ट्स से ज्यादा तुम पसंद हो। चुल इम्प्रेस्ड हो जाती है कि वो कितनी अच्छी फ्लर्टिंग करता है और उसे और 5 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि चुल उसे अपना पेट बनाना चाहती है, लेकिन उसकी प्लानिंग है कि वो उसे यूज करके और ज्यादा पैसा बनाए। तभी एक लड़का उन दोनों को इंटरप्ट करता है और पूछता है चुल क्या तुम नेल्स करवाने नहीं जा रही और ये बंदा कौन है, क्या ये रिच है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये लड़का भी चूल का एक और बूटलिकर है और उसे पता है कि ऐसा अक्सर होता है। चूल उस लड़की एचके से कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कौन है और वो उसकी लाइफ कंट्रोल नहीं करता कि वो उसके सवालों का जवाब दे। प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देता है और लड़के से उसका नाम पूछता है और ये भी पूछता है कि वो चूल को कब से फॉलो कर रहा है। लड़का जवाब देता है कि उसका नाम यंग यू है, वो आर्ट्स डिपार्टमेंट से है और पिछले 6 महीने से चूल को फॉलो कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये सब बेकार है और फिर अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने एक लड़की को 3 साल तक फॉलो किया, 4 जॉब्स किए और हर दिन बस ब्रेड खाया, फिर भी उसे एक मर्सिडीज बेंज वाले लड़के ने रिप्लेस कर दिया। यंग यू समझ नहीं पाता कि प्रोटैगनिस्ट ये कहानी क्यों सुना रहा है। प्रोटैगनिस्ट उसे मोटिवेट करते हुए कहता है जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वही तुम्हारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मोटिवेशन बनते हैं। फिर वो यू को कहता है कि वो अपने डॉर्मिटोरी वापस जाए और उस लड़की को अपने डिसीजन पर रिग्रेट करने पे मजबूर कर दे। यंग यू इतना इंस्पायर्ड हो जाता है कि रोने लगता है। चुल खुद भी सोचती है कि आखिर हो क्या रहा है और यंग यू क्यों रो रहा है। चुल ऑकवर्डली कहती है कि वो बस एक दोस्त है। प्रोटैगनिस्ट उसे कहता है कि उसे उसके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी पॉइंट करता है कि ना तो वो खुद की रिस्पेक्ट करती है और ना ही उसकी। फिर वो ड्राइंग को फाड़ देता है और कहता है कि वो कार्ड का यूज कर सकती है जो उसने दिया था, लेकिन वो उसे तब तक नहीं देखना चाहता जब तक वो अपनी रिलेशनशिप शॉर्ट आउट नहीं कर लेती। प्रोटैगनिस्ट देखना चाहता है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी क्योंकि उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ है। चूल अपने एक्शंस पर पछताती है और रियलाइज करती है कि प्रोटैगनिस्ट पहला इंसान है जिसने उसे सच में पसंद किया और उसे और 5 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं। शिंगयुन सोचता है कि कैसे उसने इस मैटर को इतना मैच्योरली तरीके से हैंडल किया और चूल के साथ चीजें रिजॉल्व की। प्रोटैगनिस्ट जी यूकी से बात करने जाता है और देखता है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। अब तक वो सबसे इनोसेंट लगती है क्योंकि उसने कुछ भी बुरा नहीं किया है जिसके लिए उससे नफरत की जाए। वो अपने आप को कीकी कहते हुए लाइव कर रही है। वो 2 दिन से लाइव स्ट्रीम पर पियानो सीख रही है और लोगों से कहती हैं कि वो उसका का ख्याल रखें। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो कितनी क्यूट है और आश्चर्य करता है कि क्या प्रेसिडेंट बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से नर्म है। एरोगेंटली वो नोटिस करता है कि उसके बहुत कम व्यूज हैं और तभी शोमी का मैसेज आता है और वो पूछती है कि वो कहाँ है। प्रोटैगनिस्ट उससे पूछता है कि वो कौन है। शोमी सोचती है कि उसने उसे इतनी जल्दी भुला दिया है और कहती है कि उसने उसकी लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे और अब उसे याद नहीं। वो कहता है मैं बस मजाक कर रहा था और पूछता है कि क्या वो फ्री है मिलने के लिए। शोमी कहती है कि उसका स्केड्यूल बिजी है। प्रोटैगनिस्ट उसे इग्नोर कर देता है। शोमी उसे गुस्सा ना होने के लिए कहती है और एक स्पेशल लाइव स्ट्रीम का वादा करती है। प्रोटैगनिस्ट अनॉयड होकर कंप्लेन करता है कि शोमी अभी भी उससे गिफ्ट्स भेजवाना चाहती है। उसके साथ उसका कोई बूटलिकर सिस्टम नहीं है और वो ऑलरेडी 10 मिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका है। थक कर प्रोटैगनिस्ट वो पैसे शाओ को देने का डिसाइड करता है। फिर लाइव स्ट्रीम पर एक ड्यूअल आ जाता है, एक 1-on-1 स्ट्रीमर्स के बीच कंपटीशन। जो स्ट्रीमर ज्यादा डोनेशंस लेगा वही जीतेगा। प्रोटैगनिस्ट खुश है इस बात से कि इस ड्यूल में प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व है और वो सोचता है कि उसका ओपोनेंट कौन है। तभी एक क्रेजी गर्ल जो कि उसकी ओपोनेंट थी हंसते हुए कहती है कि उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो एक नॉविस को हरा देगी। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे नहीं पता कि कौन जीतेगा और ड्यूअल शुरू हो जाता है। शोमी के पास 10,000 पॉइंट्स हैं जबकि यूकी के पास सिर्फ 206। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। वो अपना सारा टैलेंट, कैरिज्मा और विटी यूज करके एक मास्टरपीस बना रही है। शोमी यूकी को कहती हैं कि उसे हार मान लेनी चाहिए क्योंकि उसके पास चेन युएन जैसे रिच आदमी का सपोर्ट है। चैट इस ड्यूअल पर पागल हो जाती है। शियोनी सोचती है कि अगर उसने अपनी सारी स्किल्स यूज की तो बॉस स्मोकी उससे इम्प्रेस होकर उसे डोनेट करेगा, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक रॉकेट आता है और शोमी सोचती है कि युएन आ गया है। वो प्रोटैगनिस्ट का धन्यवाद करने की तैयारी करती है लेकिन फिर देखती है
कि सारे रॉकेट्स यूकी की लाइव स्ट्रीम पर गए हैं। यूकी के पॉइंट्स जंप करके 1,52,000 हो जाते हैं। एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। लोनली स्मोक ने किकी को 1,000 रॉकेट्स भेजे। प्रेसिडेंट शॉक में है और शोमी इस बात से नाराज है कि रॉकेट्स उसके लिए नहीं थे। एक लड़का एक साइन लेकर आता है और डिमांडिंग टोन में पूछता है कि उसे रॉकेट्स क्यों नहीं मिले। शोमी ऑडियंस से माफी मांगती है और कहती है कि उसे कुछ काम है और फिर लाइव स्ट्रीम एंड कर देती है। प्रोटैगनिस्ट कमेंट करता है कि शोमी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उसने गिफ्ट्स दूसरों को भेजे और वो उसकी रिएक्शन देखना चाहता था। वो उम्मीद करता है कि प्रेसिडेंट उसे निराश नहीं करेगी, खासकर इस सिग्निफिकेंट अमाउंट के बाद जो उसने खर्च किया। कंपनी के लोग पागल हो जाते हैं, सोचते हुए कि गोस्ट ने फिर से कुछ बड़ा कर दिया है। सब इमेजिन करने लगते हैं कि प्रोटैगनिस्ट किसी प्रिंस का बेटा होगा जो ऐसे स्टंट्स कर सकता है। एक स्ट्रीमर सार्कास्टिकली कहती है, भगवान, स्मोक ने फिर से एक लड़की को 10 मिलियन डोनेट कर दिए जो पियानो बजा रही है। क्या उसे संगीत पसंद है? शिया, मेरा गिटार लेकर आओ। किकी और उसकी दोस्त बात करते हैं और उसकी दोस्त सजेस्ट करती है कि शायद प्रेसिडेंट एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन सकती है। इस आइडिया से इम्प्रेस्ड होकर यूकी कहती है कि ऑनलाइन मैन को खुश करना कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। वो एम्फसाइज करती है कि एक औरत के लिए सबसे जरूरी चीज है फाइनेंशियल और पर्सनल इंडिपेंडेंस। किकी की दोस्त पूछती है कि क्या उसे उस आदमी के बारे में पता है जिसने अभी इतने सारे पैसे डोनेट किए, लेकिन यूकी को कोई आइडिया नहीं है। किकी अपनी दोस्त को कहती है कि उसे इन गिफ्ट्स के लिए उसे एक थैंक यू मैसेज भेजना चाहिए। उसकी दोस्त इंडिग्नेंट होकर याद दिलाती है कि उसने अभी ही कहा था कि वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। फिर किकी एक्सक्लेम करती है, शायद मैं उसे जानती हूँ, और सोचती है कि वो जरूर किसी बहुत अमीर आदमी का बेटा होगा। वो स्पेकुलेट करती है कि वो बहुत टैलेंटेड होगा, एक रिच फैमिली में पला होगा, लेकिन एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना प्रेफर करता होगा और इसीलिए उसने एक कॉमन लड़की को चुना है। वो अपनी दोस्त को समझाती है, लेकिन उसकी दोस्त डिसमिस करती है, कहती है, तू बहुत ज्यादा सीरियल्स देख रही है। किकी इमेजिन करती है कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी एक ऑर्डिनरी आदमी बनने की एक्टिंग करते हुए। उसकी दोस्त उसे सोने के लिए कहती है, बहुत देर हो गई है, लेकिन किकी चेन को थैंक यू कहना चाहती है। प्रोटोगोनिस्ट अपने फोन को देखता है और उसके पास किकी का मैसेज आता है। वो पूछती है कि क्या वो फ्री है डिनर के लिए। प्रोटोगोनिस्ट कहता है कि वो अपना फेवरेट डिश क्रेफिश खाना चाहता है। वो मान जाती है और कहती है कि वो उसे दोपहर में स्कूल गेट पर मिलेगी। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने गिफ्ट्स के पैसे कहाँ से लाए, बस मुझे डिनर के लिए इनवाइट कर लिया। अब देखता हूँ कि उसका प्लान क्या है। अगली सुबह प्रोटोगोनिस्ट अपने स्कूटर पर स्कूल पहुंचता है। एक लड़का मर्सिडीज के पास खड़ा होकर पूछता है, तू किसी का इंतजार कर रहा है क्या? प्रोटोगोनिस्ट पूछता है, तू भी किसी का इंतजार कर रहा है क्या? लड़का कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है। तभी द पियानिस्ट आती है और लड़का प्रोटोगोनिस्ट से कहता है, ज्यादा मत देख, ऐसी लड़की को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत पैसे होने चाहिए। किकी प्रोटोगोनिस्ट को देखती है और उसे एक हीरो की तरह इमेजिन करती है जो मोटरसाइकिल पर आया है। वो उसकी तरफ दौड़ती है। लड़का सोचता है कि लगता है इस लड़ी एचकी को भी मेरी कार में बैठना है, लेकिन फिर किकी सीधे प्रोटैगनिस्ट के स्कूटर की तरफ जाती है और लड़का स्टन्ड रह जाता है। वो सोचता है, इतने पैसे होने का क्या फायदा। प्रोटैगनिस्ट और किकी स्कूटर पर निकल जाते हैं और किकी खुद को उसकी फियांसे के रूप में इमेजिन करती है। वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और कुछ स्पाइसी क्रेफिश ऑर्डर करते हैं। डिश आती है और उन्हें लगता है कि ये शानदार होगा। प्रोटैगनिस्ट रोमांटिकली उसके लिए टेबल अरेंज करता है। किकी सोचती है कि एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाने का मौका होते हुए भी उसने अपनी जेंटलमैन वाली क्वालिटी नहीं खोई है और उसमें एक नोबल फैमिली की वाइब दिखती है, साथ ही डिसिप्लिन्ड भी है। प्रोटैगनिस्ट छोटे क्रेफिश खा रहा होता है और किकी कमेंट करती है, शायद ये सबसे छोटा क्रेफिश है जो तुमने खाया होगा। किकी इम्प्रेस्ड है कि चिन युन उसके साथ खाना खा रहा है और सोचती है कि वो पीसफुल लाइफ जीना चाहता है बिना ज्यादा टेंशन के, और कहती है कि वो फूल की तरह जेंटल है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे अचानक और 10 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स कैसे मिल गए। तभी किकी उसे क्रेफिश पील करके खिलाने का ऑफर करती है और जैसे ही प्रोटैगनिस्ट उसे खाने वाला होता है, कोई अचानक आ जाता है। मगर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मनवा रिकैप अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसका अगला पार्ट चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए। और इस वीडियो का लाइक गोल है 1000 लाइक। अगर इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो मैनवा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसके बिना आपके पास नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक अगली रिकैप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।